हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ पार्ट 6। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था अबाउट द टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज़ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हमने एक्टिविटी 6.3 हमने स्टडी की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि रियो प्लांट की अगर हम लीफ की पील उतारते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें सबसे बाहरी परत दिखाई देगी, जिसे हम एपिडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। प्लस हमें लीफ के अंदर स्टोमेटा भी दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, कि एपिडर्मिस होती क्या है। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं कि एपिडर्मिस जो पौधे की सबसे बाहरी परत होती है। जैसे हमारे ऊपर सबसे बाहरी परत कौन सी है, स्किन, ऐसे ही पौधे के जो सबसे बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। तो बच्चों, डर्मल मतलब स्किन, एपी मतलब सबसे बाहर वाली, तो यहीं से शब्द निकल के आया एपिडर्मिस। और हमेशा याद रखना कि एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर सेल्ड स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर आपको एपिडर्मिस के बहुत से रोल दिखाई देंगे। कि एपिडर्मिस का मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन, पौधे को क्या देना, प्रोटेक्शन देना। प्लस एपिडर्मिस अगर बात की जाए डेजर्ट प्लांट में, तो वहाँ पर एक स्पेशल सेक्रेशन करती है। उस सेक्रेशन को हम कहते हैं क्यूटिन, और वह क्या होती है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है, ठीक है, जो पानी को बाहर निकलने से रोकती है। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है कि स्टोमेटा क्या करता है। किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस सेल्स अगर रूट के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ एपिडर्मिस क्या करते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशन करते हैं, जो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों कि जो प्लांट है वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा एक ट्री को और एक नॉर्मल हाइट वाले छोटे ट्री को। एक बड़े ट्री की आप देखते हो तो बार्क आपको बाहर की तरफ छाल दिखाई देते हैं, लेकिन एक न्यूली मेड ट्री जो अभी पौधा ट्री में कन्वर्ट हुआ है जस्ट, तो उसकी अगर बार्क देखोगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही डिफरेंस दिखाई देगा। जो ओल्ड ट्री है वो क्या है, वहाँ बार्क आपको ज़्यादा परत, मोटी परत दिखाई देती है, जबकि जो यंग ट्री है वहाँ पर आपको बार्क इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। तो बच्चों, जो बार्क है इसका मतलब कि जो बड़ा ट्री है वहाँ पर ग्रोथ हुई है, और जो दोबारा से वहाँ पर ग्रोथ हुई है उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेम क्या है। मेरिस्टेम को हम मदर सेल भी कह सकते हैं, जो जिसका काम क्या है, सिर्फ सेल डिवीजन। अगर ये पौधे की लाइफ में दोबारा बनता है तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। और यह क्या करता है, एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है। तो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये एपिडर्मिस थी तो इसको ये किस में कन्वर्ट होगी, ये हो गई सेकेंडरी मेरिस्टेम में। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बाहर की तरफ क्या करेगी, सेल को डिवाइड करेगी और एक एक्स्ट्रा परत बन जाएगी। इस एक्स्ट्रा परत को हम बोलते हैं कॉर्क या फिर बार्क। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कॉर्क क्या होती है, और कॉर्क हमेशा क्या होते हैं, डेड इन नेचर। तो कॉर्क में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज़ सुबेरिन। ये इम्पोर्टेंट है। सुबेरिन क्या होता है, लाइक क्यूटिन, यह भी पानी और गैसेस के जो उसको एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। तो बच्चों, यहाँ हमने दो इम्पोर्टेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ा है दैट इज़ क्यूटिन एंड सुबेरिन। क्यूटिन किसके द्वारा सेक्रेटेड किया जाता है, एपिडर्मिस के द्वारा। सुबेरिन किस में प्रेजेंट होता है, यह प्रेजेंट होता है कॉर्क में। तो हमने ये दो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर पढ़ ली हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो हम नया टॉपिक करेंगे। तो बच्चों, अब आप एक नए टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर। तो अभी तक हमने तो जस्ट यही पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, जो एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स को कंसिस्ट करते हैं।
सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जो एक ही प्रकार के सेल के बने होते हैं। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो दूसरी टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसके बने होते हैं, एक से ज़्यादा तरह के सेल उनमें प्रेजेंट होते हैं। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। बेशक जो उन सेल्स की जो टाइप है वो डिफरेंट है, लेकिन वो सभी मिलकर काम क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। तो यहाँ पर जो दो हमने टिश्यूज़ पढ़ने हैं दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों मैं आपको पहले ही एक टेबल बना के दिखा चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में हम क्या आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टेबल। तो मैंने आपको बताया था कि हमने अभी तक पढ़ा है कि अबाउट द टिश्यू, प्लांट के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर परमानेंट में भी हमने पढ़ा है बेटे सिंपल एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल हम पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो बच्चों अब हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे दो प्रकार के टिश्यू दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों जाइलम के भी फर्दर टाइप्स होते हैं जो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, और फ्लोएम के भी फर्दर टाइप्स होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों जाइलम में ना हमें चार तरह के सेल्स दिखाई देते हैं। तो ये चार टाइप सेल्स के नाम क्या हैं? जाइलम में हमें दिखाई देती हैं वेसल्स, ट्रैकिड्स, और बच्चों जाइलम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो हमें यहाँ पर चार टाइप हमें क्या दिखाई दिए बच्चों, हमें फोर टाइप ऑफ सेल्स दिखाई दिए जाइलम के अंदर। तो आप कहोगे हमने तो देखे नहीं, तो बच्चे दिखाई भी देते हैं। आप जब स्कूल में आओगे तो आपको यह सेक्शन कट करके या इनकी स्लाइड्स दिखाई जाएंगी। तो जिस प्रकार से ये बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर फिगर में, वैसे ही ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो बच्चों फ्लोएम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज सिव ट्यूब, सेकेंड इज कंपेनियन सेल, थर्ड इज सेम फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स। तो बच्चों आप देखोगे कि दो तरह के टाइप जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम ही है। जैसे यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर जाइलम में भी प्रेजेंट है, ऐसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर फ्लोएम में भी प्रेजेंट है। लेकिन वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर द मेनली टू कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ जाइलम। वेसल्स और ट्रैकिड्स सिर्फ जाइलम में ही प्रेजेंट है, जबकि फ्लोएम में क्या प्रेजेंट है, सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि जो जाइलम एंड फ्लोएम में जो डिफरेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम जो पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं, फिर हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या हैं? दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो इसके जो दो टाइप हैं, दो एग्जाम्पल हैं, वो कौन से हैं? वो दो एग्जाम्पल हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू। देखो कंडक्टिंग का मतलब होता है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल। तो अभी हमने जब सेक्शन पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो वस्कुलर बंडल होता है उसमें ऊपर की तरफ फ्लोएम होता है, नीचे की तरफ जाइलम। तो वस्कुलर बंडल में जो स्पेशली दो तरह के टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज़ फ्लोएम एंड जाइलम। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था बच्चों के अबाउट द दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल। Vascular or conducting tissue is a distinct feature of complex plant, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. तो बच्चों वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट का। बेसिकली आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ट्री है,
उसमें पानी ऊपर तक कैसे पहुंचता है या खाना कैसे पहुंचता है, तो उसकी ट्री के स्टेम में आपको पाइप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। ये हम अभी आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। खैर पहले हम जो एनसीईआरटी में गिवन है उन चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि वस्कुलर कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट, वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। अगर पौधे को जीवित रहना है, सर्वाइव करना है अर्थ पर, तो उसे एक बेहतर वस्कुलर कंडक्शन सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, याद रखना, वाटर एंड मिनरल्स का, जबकि फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। जो पौधे के अंदर फूड बनता है फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करता है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने माइंड में ज़रूर रखना। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट। उसके बाद बच्चों देयर इज़ अ जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो ये क्या है, जाइलम की टाइप्स हैं। तो जाइलम के अंदर किस प्रकार के सेल आते हैं, ट्रैकीड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकीड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो 4 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम। The cell have thick walls and many of them are dead cell। तो बच्चों याद रखना कि जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सभी सेल डेड होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग इन नेचर। पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था ना, पेरेन्काइमा सेल, इस तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। तो वो जब जाइलम के टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उन्हें बोलेंगे जाइलम पेरेन्काइमा। और हम पेरेन्काइमा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये लिविंग सेल होते हैं। तो याद रखना बच्चों कि जाइलम के अंदर बाकी सभी डेड सेल्स होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर। तो बच्चों ट्रैकीड एंड वेसल आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन, ट्रैकीड एंड वेसल्स। तो बच्चों दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। तो यह पानी को वर्टिकली मतलब लॉन्गिट्यूडनली पानी को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है वो फूड का स्टोरेज भी करता है, प्लस जो हॉरिजॉन्टली पानी को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करता है। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। तो फाइबर्स बेसिकली जो टिश्यू है उसको सपोर्ट देते हैं, एज वेल एज स्टेम में भी सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यह तो बात हमने की जाइलम की। ठीक है बच्चों, जाइलम के बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर भी 4 तरह के एलिमेंट्स हैं, सेल्स कह सकते हैं जिन्हें। फर्स्ट इज सिव ट्यूब सेल, सेकंड इज कंपेनियन सेल, थर्ड इज फ्लोएम फाइबर एंड फोर्थ इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। सिव ट्यूब आर द ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड का मतलब बच्चों यहाँ पर यह है कि जो वॉल है उसमें छलनी की तरह छेद है, और इस तरह की जहाँ पर छेद प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं परफोरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिव ट्यूब सेल्स में क्या है, परफोरेशन प्रेजेंट है, मतलब छलनी की तरह छेद है। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट। तो बच्चों फ्लोएम के अंदर जो खाना है, फॉर एग्जांपल ये पत्ती में खाना बनता है, यह खाना स्टेम के अंदर ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, क्योंकि खाने की ज़रूरत बर्ड्स को भी है और रूट्स को भी है। तो फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट होती है फूड की, वो अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है। फिर बच्चों फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर parts of the plant except for phloem fiber, phloem cells are living cells। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक सेल डेड है, बाकी सभी लिविंग है। तो बच्चों यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है। तो बच्चों आज के लिए हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में, उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है और उनके सेल्स के बारे में पढ़ा है। आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर कल हम इसके जो स्ट्रक्चर हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।